हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना इलाके में ग्राम बीजा के कोटवार ने जमीन कब्जे को लेकर हुए विवाद में पूर्व महिला सरपंच के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। इस दौरान जमकर मारपीट भी की। महिला बालका कोल गांव की सरपंच रह चुकी है। घायल महिला को गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कोटवार वीरेंद्र रजक गांव की आबादी जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था। मारपीट के बाद पुलिस ने कोटवार समेत 5 लोगों पर अपराध दर्ज किया है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ट्रैक्टर से कोटवार द्वारा महिला को कुचलने का प्रयास करते साफ देखा जा सकता है। आक्रोशित लोगों ने घटना को लेकर तखतपुर थाने का घेराव भी किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कोटवार वीरेंद्र रजक के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। इधर प्यार में मिले धोखे से दुखी छात्र ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने 2 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है। नोट जब्त कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर में रहने वाले खलीफ अहमद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वो शहर के ईदगाह चौक के पास किराए के मकान में रहकर कोचिंग ले रहा था। घटना वाले दिन परिजन मृतक के मोबाइल पर लगातार कॉल कर रहे थे लेकिन रिसीव नहीं किया। तब चिंतित घर वालों ने परिचित को उसके रूम में भेजा जहां देखने पर छात्र की लाश जो है फांसी के फंदे पर लटकती दिखाई दी। तत्काल इसकी परिजनों समेत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस को जांच के दौरान 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने प्रेम में असफल होने पर फांसी लगाने की बात लिखी है। साथ ही उस युवती का नाम भी लिखा है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। चौक में अनीश ऑटो पार्ट्स वालों का एक मकान है जो शिशु भवन के सामने वाली गली में है। वहाँ पर एक लड़का जो जांजगीर का रहने वाला है, मोहम्मद खालिद, यहाँ रह के पढ़ाई कर रहा था और जो कल फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इस संबंध में जब पंचनामा कार्रवाई की जा रही थी, इसी दौरान मृतक के कब्जे से एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है जिसमें उसने अपने प्रेमिका के संबंध में जिक्र किया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरकंडा पुलिस ने महिला गिरोह द्वारा गांजा तस्करी करने के मामले का भंडाफोड़ करते हुए 2 ऑटो में सवार 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 38 किलो गांजा जब्त किया है। पकड़ी गई सभी महिलाएं मटियारी सीपत क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि छठघाट के आगे मुक्का तोरवा रोड में ग्राम मटियारी की 5 महिलाएं प्लास्टिक बोरियों में गांजा लेकर ऑटो में सवार होकर कहीं जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ननकी सिसोदिया, इंदिरा ग्वाड़ा, तुलसी शिकारी, रुकमिला हंटर और श्यामा शिकारी को गिरफ्तार किया है। जांच में 5 प्लास्टिक बोरियों में कुल 38 किलो गांजा पाया गया जिसकी जो अनुमानित बाजार कीमत 4,39,000 रुपए है। कोटा थाना अंतर्गत पटेता में एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस घटनास्थल कोरीपारा पहुंची जहां परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि प्रेम यादव अपनी मां कुंतीबाई की हत्या कर जंगल की ओर भाग गया है। आरोपी की तलाश में कोटा पुलिस ने जंगल में चारों ओर घेराबंदी की। इस दौरान पटेता कोरी जंगल में आरोपी प्रेम यादव को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर उसका मां के साथ विवाद हुआ जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। कोटा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस बार चोरों ने थाना तारबहार अंतर्गत रेलवे कॉलोनी के एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया है। लाखों रुपए के माल और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुरी से वापस लौटा परिवार तत्काल इसकी जानकारी तारबहार पुलिस को दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। शहर में मारपीट, लूटपाट, हत्या के बाद अब चोर गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं, जो पुलिस से बेखौफ भीषण गर्मी का फायदा उठाकर सूने मकानों, दुकानों में चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में चोरों ने थाना तारबहार अंतर्गत बंगला यार्ड रेलवे कॉलोनी के एक सूने मकान से नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित रेलकर्मी फुलेश्वरी नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि वे परिवार के साथ बीते 23 मई को जगन्नाथपुरी गए हुए थे। 28 मई को वापस लौटे तो देखा घर के मुख्य द्वार पर लगा ताला टूटा है, भीतर सारा सामान अस्त व्यस्त था। उन्होंने इसकी तत्काल सूचना थाना तारबहार को दी। रेलकर्मी ने मीडिया को रोते हुए बताया कि वो अपनी छोटी बेटी श्वेता नायक के विवाह के लिए सोने चांदी के तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के गहने संजो कर रखे थे। इसके अलावा घर में तकरीबन 1 लाख रुपए नगद भी था, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 28 को शाम के 4:30 बजे ना मम्मी और मैं आए थे, फैमिली उधर से चले गए थे। तो ये गेट खुला था, ये सिंकली बस लगा था, बाकी ताला नहीं है। जेवर ले गए हैं और 1 लाख रुपए कैश ले गए हैं। क्या क्या सामान था अलमारी का लॉक टूटा था, उसमें जेवर था मेरा 2 लाख का जेवर, पूरा कान वान का, गले का, मंगलसूत्र पेटी में था पूरा। पीड़ित महिला रेलकर्मी ने बताया कि थाना तारबहार पुलिस भी यहां पेट्रोलिंग के लिए नहीं आती। शायद यही वजह है कि घर में लगातार दूसरी बार चोरी की घटना हुई है। शहर में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, बिलासपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। गांव में कोल वाशरी लगाने का विरोध कर रहे ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे। कोटा के खरगैनी समेत आसपास के हजारों एकड़ कृषि भूमि बचाने कलेक्टर से गुहार लगाई गई है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया तमाम नियम कायदे ताक पर रखकर रसूखदार ने निर्माण भी शुरू कर दिया है। महावीर कोल वाशरी के संचालक पर कोटा में वाशरी स्थापित करने कई हथकंडे अपनाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। इसके लिए तीसरी बार जन सुनवाई 11 जून तय किया था, जिसे रद्द कर दिया है। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय आए किसानों ने बताया खरगहनी के अलावा कोटा के 5 गांव के सैकड़ों किसान कृषि कार्य करते हैं। वाशरी से निकलने वाला कोल डस्ट से कुछ ही समय में वे बर्बाद हो जाएंगे। ग्रामीणों ने बताया संचालक ने बड़ा जंगल और इसमें मौजूद जानवरों पर वाशरी से गंभीर संकट छिपाया है। पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना रसूखदार कंपनी के मालिक को जन सुनवाई की अनुमति मिलने से किसानों में गहरा रोष है। कोटवार भूमि पर अवैध कब्जा, 50 एकड़ से ज्यादा आदिवासी जमीन प्रस्तावित कोलवाशरी एरिया में शामिल है, जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला प्रशासन बार बार जन सुनवाई की तारीख तय कर देता है, इससे ग्रामीणों में उनके प्रति अविश्वास पनपने लगा है। तीर हमार खेत है और घुटकुम देखा था 4.5 फीट बाउंड्री के बाहर कोयला जमे, हमार तीर कागजो है हाँ ना, जेकर फोटो सही थे 4.5 फीट कोयला जावे, हम तो किसान बर्बाद हो जब। रोड छोटे से रोड है भैया, 9-10 फीट के ग्राम पहुँच मार्ग। अब ओमा हाईवा चली तो आदमी कति चली, टेलर बड़े बड़े चली। LIA रिपोर्ट भी गलत बता है, 16 मीटर रोड बता है। और जबकि हमारे गांव के जंगल में कुछ नहीं कहते। हमारे गांव के जंगल में हिरण है, बरहा है, सुअर है, नाना प्रकार के वन परिक्षेत्र है। हमारे गांव में अरपा नदी है, चचही जी, बहुत जन घूमे उमे भी जाते। कोयला डिपो पर लेवत जाते ठक ठक के, है ना। 3-4 ठी नहर आ गए है, 3 ठी नहर तो आई गए है। तो खरगहनी के जी कहाँ ले 100 एकड़ जमीन नहीं है, एक घर में 1 एकड़ नहीं पावाए है। तो खरगहनी की जमीन है बहुते गड़त है, तो झीके ताकत है। कई बार शिकायत करने पर भी बाउंड्री वॉल समेत भीतर निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। कोल वाशरी लगाने कंपनी पर खरगहनी पथर्रा पहुंच मार्ग को 16 फीट बताया है, जबकि यह केवल 8 फीट चौड़ा पगडंडी मार्ग है। ऐसे तमाम सबूत और कंपनी के बोगस दस्तावेजों के साथ ग्रामीण विरोध में तने हैं। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। और उधर मस्तूरी के लोहरसी सोन में पर्यावरण की चिंता किए बगैर सीमेंट प्लांट लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। कृषि भूमि और पुरातात्विक धरोहर को इससे नुकसान पहुंचने की जानकारी कलेक्टर को दी गई। बताया गया कि सीमेंट कंपनी फर्जी दस्तावेज के आधार पर जन सुनवाई करना चाहती है।
मस्तूरी विकासखंड का लोहरसी सोन बिलासपुर जिले का आखिरी गांव है जो बलौदा बाजार और जांजगीर जिले की सीमा से लगा है। ग्रामीणों ने कहा एसीसी सीमेंट कंपनी यहां प्लांट लगाना चाहती है। उसके द्वारा 2 सालों से प्रयास किया जा रहा है। इस बार उसने 2.5 साल से ज्यादा पुराना EIA रिपोर्ट दिया है जिसमें बड़े इलाके में फैला जंगल, जानवर और इसमें लगे बेशकीमती खमार प्रजाति के 2000 से ज्यादा पेड़ खत्म होने की बात छिपाई है। ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने वाले युवा समाज सेवी दिलीप अग्रवाल ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताते हुए कहा, प्लांट को स्वीकृति मिलना अन्याय होगा। नजदीक पुरातात्विक नगरी मल्हार है जहां माता डिंडेश्वरी का मंदिर है। प्लांट से निकलने वाले प्रदूषण से यहां स्थापित संवेदनशील ग्रेनाइट की प्रतिमा को नुकसान पहुंच सकता है। सैकड़ों ग्रामीण प्लांट लगाने का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने गांव और इसके आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक जल स्रोत सूखने के लिए जिम्मेदार तथ्य छिपाए हैं। तो वहाँ पर त्रिभुज जंगल है जहाँ पर शेर, भालू, हिरण, मोर इत्यादि जानवर पाए जाते हैं, उसका उल्लेख किया ये रिपोर्ट में नहीं है। मल्हार डिंडेश्वरी मंदिर की दूरी महज 9.7 किलोमीटर है जिसका उल्लेख नहीं है। काले ग्रेनाइट की आप सबको पता है बिलासपुर से हैं, 3 बार वो मूर्ति अपना आकार बदलती है, ब्लास्टिंग से रंग बदलती है और इससे कहीं ना कहीं उस मूर्ति का झरण होगा। वहीं लोहरसी सोन का अनादिकाल का शिव जी का जो मंदिर है और जो वहाँ पर शिवलिंग है वो भी काले ग्रेनाइट के, उसका भी झरण होगा। 42 तालाबों को उल्लेख नहीं किया गया है और खम्हार के लगभग 12,000 पेड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं 24,000 से ऊपर कहुआ के पेड़ हैं, 100 साल 200 साल पुराने, उसका उल्लेख नहीं किया है। 3 जिले की सीमा छूती है। जांजगीर जिला महज 3 किलोमीटर, बलौदा बाजार जिला 4.6 किलोमीटर। अब बताइए, जन सुनवाई सिर्फ लोहरसी सोन नवा तालाब के पास षड्यंत्र पूर्वक स्थानीय प्रशासन ने रखा है। वो रोड महज 8 फीट का है, मतलब वहाँ पर लोग जा ही मत पाए, उद्योगपति के लोग रहे, जन सुनवाई खाना पूर्ति हो जाए, ये व्यवस्था के तहत रखा गया है। और आपको बताते चले, जिस दिन मस्तूरी में इस पत्थर की खुदाई होगी, हंसदेव अरण्य पार्ट 2 बनने जा रहा है बिलासपुर। आज आप 46 डिग्री पारे में है, मेरा दावा है 2025 में 52 डिग्री को पार हो जाएगा। वन, पर्यावरण और पौराणिक धरोहर से परिपूर्ण क्षेत्र में सीमेंट प्लांट लगाने से नुकसान उठाकर केवल कंपनी को फायदा पहुंचाने का सभी कड़ा विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर सारी बातें उन्हें बताई है और जन सुनवाई निरस्त करने की मांग की है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शासकीय राशन दुकानों की जांच में अनियमितता पाए जाने पर तखतपुर ब्लॉक के 16 दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें ग्राम कुरेली, केकराड़, भरनी, देवरीकला, विजयपुर, उड़ेला, सेगनपुरी समेत शासकीय उचित मूल्य की दुकानें शामिल हैं। शासकीय उचित मूल्य दुकान विजयपुर और केकराड़ में खाद्यान्न अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर के आदेश पर दुकान निरस्तीकरण की कार्यवाही के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान उड़ेला में दुकान निलंबन की कार्यवाही की गई। तखतपुर के अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि 13 शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को नोटिस देकर तय समय में खाद्यान्न प्रतिपूर्ति नहीं किए जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर राजस्व वसूली की कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम सीमा क्षेत्र के सिरगिट्टी वार्ड नंबर 12 में भीषण गर्मी के साथ ही पेयजल की विकराल समस्या सामने आ रही है। सिरगिट्टी बस्ती के अन्य क्षेत्र इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में रहवासियों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिरगिट्टी में हर साल गर्मी के मौसम में पानी की भारी किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद जिला प्रशासन पहले से कोई तैयारी नहीं करता। जब तक लोग पानी के लिए परेशान न हो जाएं, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। मौजूदा स्थिति में पंप खराब होने जलने से समस्या सामने आ रही है। इसे दूर करने के लिए एक ही टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। भीषण गर्मी में लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग ने मेंटेनेंस व्यवस्था में सुधार किया है। शहरी क्षेत्रों में मेंटेनेंस के अभियान को बंद कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अति आवश्यक होने पर ही ये कार्य करने के लिए व्यवस्था बनाई है। नौतपा में तपती धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। इसी समय शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद रखी जा रही है। ऐसे में लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने बिजली अधिकारियों को डांट लगाई थी, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के मेंटेनेंस की व्यवस्था में सुधार किया है। जहां शहरी क्षेत्र में मेंटेनेंस अभियान को बंद कर दिया गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अति आवश्यक होने पर ही मेंटेनेंस का कार्य चलाने का निर्णय लिया गया है।
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक किए जाने वाले मेंटेनेंस कार्य को अब सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक कंप्लीट करने का निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से अभी चूंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रहा है, जिसके कारण से जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, और इस सब को देखते हुए जो हम लोग पहले मेंटेनेंस करते थे 5 से 6 घंटा, वो हम लोग अभी कम कर दिए हैं। और उसके साथ साथ में जो अति आवश्यक, जिसको मेंटेनेंस करना बहुत ही आवश्यक है, उसी को ही हम लोग चयन करके, और जनरली हम लोग सुबह 10 बजे से मेंटेनेंस करते थे और वो चलता था 3 से 4 बजे तक, तो उसको कम करके हम लोग अभी 8 से या 9 बजे से लेकर 12 बजे या फिर उससे पहले भी यदि हो जाता है तो मतलब 2 से 3 घंटे का ही मेंटेनेंस ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। बरसात के पहले हर साल बिजली के मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है, लेकिन ठीक नवतपा के समय यह कार्य करना उपभोक्ताओं के साथ ज्यादती है। इस समय 45 से 47 डिग्री तापमान चल रहा है। ऐसे में बिजली को बंद रखना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ प्रांशु क्षत्रिय की रिपोर्ट। शहर के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी के ओवरब्रिज में राहगीरों को रोशनी मुहैया कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा बिजली के खंभे लगाए गए थे, लेकिन चोरों का आतंक इतना है कि थाने से महज 1 किलोमीटर दूर चोरी की घटना को अंजाम देने से वे नहीं चूक रहे। ओवरब्रिज पर लगे खंभे सहित बिजली कनेक्शन के लगाया तार भी चोरी कर लिया है। क्रिमिनल्स की गर्दन नापने के लिए नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिटी सिस्टम पैर जमा चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के 18 राज्यों में इसे जनवरी 2022 से लागू किया गया है। इसमें घटना के बाद स्पॉट से मिले फिंगरप्रिंट अपलोड किए जाते हैं। जैसे ही वो अपराधी देश में कहीं भी दूसरी वारदात को अंजाम देता है, वहां उसके फिंगरप्रिंट मैच होते हैं तो पहला मामला खुद ही ट्रेस हो जाता है। इसकी मदद से केस को सॉल्व करने में काफी मदद मिल रही है। यह एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का प्रोजेक्ट है। इसके जरिए 18 राज्यों की पुलिस टीम को एक दूसरे के राज्यों के अपराधियों का रिकॉर्ड दिए गए हैं। राज्यों में कितने अपराधी एक्टिव हैं, उनके नाम पते के अलावा उनके फिंगरप्रिंट नाफिस यानी नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिटी सिस्टम में अपलोड किए गए हैं। इसका फायदा यह होता है कि अपराधी इनमें से किसी भी राज्य में अपराध करता है तो अपराध नेफिस में दर्ज किए जाते हैं। अपराधी का ब्यौरा सिस्टम में दर्ज होता है तो नेफिस से उसकी पहचान हो जाती है कि अपराधी कौन है, कहां का रहने वाला है। अपराधियों को पकड़ने के बाद पुलिस उनका फिंगरप्रिंट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अपलोड कर रही है। इसमें नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिटी सिस्टम का डाटा खासा मददगार साबित हो रहा है। सिविल लाइन थाने के बाजू में संभागीय अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ कार्यालय में रोजाना डाटा की एंट्री चल रही है। एनसीआरबी के गाइडलाइन के हिसाब से नेफिस एक प्रोग्राम है, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट डेटाबेस बनाया जा रहा है और इसमें जो है जितने भी आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, चाहे वो संपत्ति संबंधी ऑफेंस के हों या बॉडी ऑफेंस के हों, सभी के फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं और उसमें अपलोड किए जाते हैं। इसको पुलिस के अधिकारी जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी उनको आईडी पासवर्ड है एक्सेस कर सकते हैं और कहीं का भी आरोपी हो उसके फिंगरप्रिंट को मिलान कराया जा सकता है, जिससे अपराधियों की पहचान और उनको पकड़ने में पुलिस को काफ़ी सुविधाजनक होगा। क्रिमिनल अब पुलिस से बच नहीं पाएंगे। अभी तक बदमाश वारदात कर दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं, इससे पुलिस को भी दिक्कत होती है। वहां जाकर बदमाश फिर वारदात करते हैं। आरोपी के पकड़े जाने पर ही दूसरी वारदातें खुलती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। पुलिस के द्वारा नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिटी सिस्टम में एक क्लिक करते ही अपराधी की कुंडली निकल जाएगी। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। वाहन चेकिंग के दौरान सिविल लाइन पुलिस ने स्विफ्ट कार के भीतर रखे 6,50,000 रुपए जब्त किए हैं। पकड़ा गया आरोपी रिजवान खान तालापारा का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वो रायपुर से ये रुपए लेकर शहर आया था, जो कि कतियापारा निवासी कबाड़ी पप्पू गुप्ता को देना था। चेकिंग के दौरान मौके पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाने पर पुलिस ने रुपए जब्त किए हैं। गौरतलब है कि आदर्श आचार संहिता के कारण पुलिस रोजाना वाहनों की जांच कर रही है। इस दौरान कई प्रकार के प्रतिबंधित सामान भी पुलिस के हाथ लगे हैं। बिल्हा थाना क्षेत्र के बिटकुली में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की लाश मिली है। मौके पर पहुंची बिल्हा पुलिस को तलाशी के दौरान मृतक के जेब से कोई भी पहचान पत्र नहीं मिला, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है।
आसपास के थाना क्षेत्र में भी इसकी सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिलासपुर में 15 मिनट के भीतर 2 जगहों पर चेन स्नैचिंग करने के मामले ने सबको हैरान कर दिया। राहत की खबर यह है कि पुलिस ने आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं पुलिस को अब भी उनके 2 और फरार साथियों की तलाश है। मंगलवार शाम को उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार 2 युवकों ने एक के बाद एक 2 स्थानों पर चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया। करीब 7 बजे बजरंगबली मंदिर जाने निकली पन्नू दीवान से वालिया हाउस राजकिशोर नगर के पास मोटरसाइकिल में सवार 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनके गले से चैन लूट लिया। महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक दोनों लुटेरे तोरवा पुल की ओर भाग निकले। इसकी सूचना लोगों ने तत्काल पुलिस को दी। पुलिस सक्रिय हुई, लेकिन 15 मिनट के भीतर ही तोरवा गुम्बर पेट्रोल पंप के पास इन लोगों ने एक और महिला के गले से चेन छीनने का प्रयास किया, लेकिन उस महिला ने बहादुरी दिखाते हुए एक लुटेरे का हाथ पकड़ लिया। महिला की मजबूत पकड़ के चलते लुटेरे युवक अपनी बाइक से गिर गए, लेकिन इस झूमा झटकी में महिला भी घायल हो गई। इधर यह सब देखकर लोग जुटने लगे, लेकिन फिर भी दोनों लुटेरे भागने में कामयाब हुए। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने लुटेरों का पीछा किया और दोनों लुटेरों को देवरी खुर्द के आसपास पकड़ लिया। पुलिस ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो पुलिस को देखकर वे भागने लगे थे। इसके बाद पुलिस ने मंजीत कुमार नट और मंटू कुमार नट को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने सोने की चेन लूटने के बाद अपने भाई मंजय कुमार नट और आकाश नट को दे दिया था, जो उसे लेकर फरार हो गए। पुलिस अब मंजय कुमार नट और आकाश नट की तलाश कर रही है। अभी हाल में तोरवा में एक पेट्रोल पंप के पास एक महिला का गोल्ड चेन स्नैचिंग हुआ था, जिस वारदात में अभी तक पुलिस द्वारा एफआईआर भी कायम कर लिया गया है और वारदात में जो शामिल 2 लोग थे उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। इससे अतिरिक्त अभी पूछताछ में ये पता चला है कि इनके गिरोह में 2 लोग के अलावा अन्य लोग भी शामिल है। इस पहलू पे भी पुलिस द्वारा जाँच जारी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगलवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद इस मामले का खुलासा गुरुवार को किया गया। पुलिस इस मामले में जल्द ही 2 और फरार आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सारदा गांव में शराब पीकर हंगामा मचाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फूलचंद नरमलकर सारदा गांव का रहने वाला है। चकरभाटा पुलिस के अनुसार इसके पूर्व में भी आरोपी के खिलाफ मारपीट की धारा के तहत कार्यवाही की गई थी। बहरहाल आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही की है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के कया गांव में सरपंच अपने कार्यालय पर काम कर रहा था, तभी गांव का एक युवक नशे के हालत में पहुंचा और किसी बात को लेकर गाली गलौज करने लगा। सरपंच लव कौशिक के द्वारा उसे मना किया। आरोपी सोहन नोनिया मारपीट पर उतर आया। सरपंच ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। चकरभाटा पुलिस आरोपी सोहन के खिलाफ मारपीट की धारा के तहत कार्यवाही की है। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। पूर्व महिला सरपंच पर कोटवार ने चढ़ाया ट्रैक्टर। बीजा गांव में जमीन विवाद के बाद आरोपी गिरफ्तार। मस्तूरी क्षेत्र में सीमेंट प्लांट तो कोटा क्षेत्र में कोल वाशरी लगाने का पुरजोर विरोध। जन सुनवाई निरस्त कराने पहुंचे बड़ी संख्या में ग्रामीण। अपराधियों की पहचान करना होगा आसान। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में फिंगरप्रिंट किया जा रहा अपलोड। 45 डिग्री गर्मी की रेलवे नहीं कर रहा चिंता। मिस्टिंग मशीन और पंखे बंद होने से परेशान होते रहे पैसेंजर। और 5 लाख का प्रतिबंधित चिड़ान जब्त। बिलासपुर वन मंडल ने बिल्हा के साइंस शामिल संचालक के विरुद्ध की कार्यवाही। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जोनल स्टेशन में यात्रियों का गर्मी से हाल बेहाल है। उन्हें यहाँ न तो पंखे की हवा मिल रही है और न ही मिस्टिंग मशीन का सुख प्राप्त हो रहा है। गुरुवार को दोपहर में गर्मी से बचाव की ये दोनों सुविधाएं बंद रही, जिसके चलते यात्रियों को खूब परेशानी हुई। इस अव्यवस्था को लेकर उनमें नाराजगी भी दिखी। उनका कहना है कि रेलवे किराया लेकर बेहतर सुविधा देने में नाकाम साबित हो रहा है। बिलासपुर जोनल मुख्यालय का प्रमुख स्टेशन है, लेकिन स्तर के हिसाब से यहाँ यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। यहाँ कई तरह की दिक्कतों से यात्रियों को जूझना पड़ता है। गर्मी से बचाव के लिए स्टेशन में मिस्टिंग मशीन लगाई गई। इस सुविधा के तहत प्लेटफॉर्म के ऊपरी हिस्से में पतली पाइपलाइन बिछाई गई है, जिनमें बीच बीच में छोटे छोटे छेद हैं, जहां से पानी फव्वारे की तरह निकलते हैं।
इससे स्टेशन का वातावरण ठंडा रहता है। यात्रियों को इस सुविधा से काफी राहत मिलती है, लेकिन रेलवे इस सुविधा को यात्रियों को बेहतर ढंग से उपलब्ध नहीं करा पा रही है। गुरुवार को तो यह पूरे समय बंद रहा। इतना ही नहीं, पंखे भी बंद कर दिए गए। इसके कारण प्लेटफॉर्म पूरी तरह गर्म हो गया। स्थिति यह रही कि यात्री कुर्सी पर बैठ नहीं पा रहे थे। गर्मी से बेचैन यात्री इधर उधर चहलकदमी करते नजर आए। कुछ यात्रियों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। घंटों मिस्टिंग मशीन व पंखे बंद ही रहे। एक तो गर्मी, ऊपर से ट्रेनों की लेट लतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। इस अव्यवस्था को लेकर यात्रियों में नाराजगी थी और हैरान भी थे कि रेलवे को यात्रियों की दिक्कत आखिर नजर क्यों नहीं आती। ठंडा पानी भी नहीं मिल रहा है। चौतरफा परेशानी से जूझ रहे यात्रियों का कहना था कि रेल प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ गई हैं। उन्हें यात्रियों की जरा भी चिंता नहीं है। यदि चिंता रहती तो यात्रियों को स्टेशन में गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ता। गर्मी से यात्री कितने परेशान थे, इसका अंदाजा जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बनाए गए महिला यात्री प्रतीक्षालय की स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। महिलाओं के बैठने के लिए बनाए गए इस सुरक्षित स्थान में एक भी महिला यात्री नजर नहीं आई। कुर्सियां खाली थी और सन्नाटा पसरा रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शहर में रेलवे द्वारा एक ऐसा अंडरब्रिज बनाया गया है जो कहने में अंडरब्रिज है, लेकिन इसकी छत जो है खुली छोड़ दी गई है, यानी इस अंडरब्रिज में शेड का निर्माण नहीं कराया है। हम बात कर रहे हैं सिरगिट्टी अंडरब्रिज की, जिसका निर्माण रेलवे द्वारा महज कुछ ही दिनों पूर्व पूरा किया गया है। इस ब्रिज में लोग जैसे ही सिरगिट्टी प्रवेश करते हैं कि देखते हैं कि उनके सिर पर छत गायब है। भीषण गर्मी के दौरान ब्रिज से गुजरते वक्त राहगीरों को तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है। महज कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। ऐसे में शेड विहीन जो है अंडरब्रिज से बरसात का पानी भी लोगों को सहना पड़ेगा और ब्रिज भी के भीतर भी पानी भरने की दिक्कत जो है वो आएगी। रेलवे प्रबंधन को इस ओर ध्यान देकर शेड का निर्माण पूरा कराया जाना चाहिए। तिफरा क्षेत्र में यदुनंदन नगर मार्ग चौक के पास यातायात का दबाव बढ़ गया था। आए दिन यहां जाम की स्थिति भी बन रही है, जिसे ध्यान में रखकर निगम की टीम बजरंग स्वीट्स से मौसाजी स्वीट्स तक डिवाइडर का निर्माण करा रही है। ये निर्माण कार्य कमल ठाकुर फर्म के द्वारा किया जा रहा है, जिसके सुपरवाइजर ने बताया कि हमारे फर्म द्वारा राजीव गांधी चौक से नाला निर्माण किया गया था, जिसमें जो राशि बच गई थी उससे डिवाइडर का निर्माण किया जा रहा है। लगभग माह भर के भीतर ये काम पूरा कर लिया जाएगा। बिलासपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। गर्म हवाओं के साथ हीट वेव और लू जैसी स्थिति है। गर्मी का आलम यह है कि सुबह नहाने के बाद लोग दिन भर पसीने से नहाए होते हैं, वहीं धूप निकलते ही चुभने लगती है। सुबह 9-10 बजे तक टंकी का पानी भी गर्म होने लगा है। शहर में गर्मी का प्रकोप कम नहीं हुआ है। हालांकि गुरुवार को तापमान 1 डिग्री कम जरूर रहा। इसके बाद भी सूरज की तपिश कम नहीं हुई। रात में भी गर्म हवाएं चलती रही। इन दिनों लगातार अधिकतम व न्यूनतम तापमान बढ़ोतरी के साथ ही प्रदेश भर में लू भी चल रहा है। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। नौतपा में सूरज आग उगल रहा है। स्थिति यह है कि प्रदेश में ग्रीष्म लहर चल रही है। वहीं बिलासपुर प्रदेश का दूसरा गर्म शहर हो गया है। यहाँ लगातार तापमान बढ़ रहा है। नवतपा के पहले दिन तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। वहीं तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि गुरुवार को पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन राज्य के दूसरे शहरों की तुलना में बिलासपुर में गर्मी ज्यादा पड़ रही है। मौसम वेधशाला में मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाओं का आगमन लगातार जारी रहने की संभावना है, लेकिन आने वाली हवा की गति में थोड़ी गिरावट होने के कारण अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। विभाग के अनुसार गुरुवार 30 मई और शुक्रवार 31 मई को भी प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ क्षेत्रों में लू चलने की संभावना जताई गई। लोगों को चाहिए कि लू से बचने का उपाय करते हुए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साथ ही घर से बाहर निकलने से पहले शरीर को अच्छी तरह से ढक लें। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि शनिवार 1 जून से अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट आनी शुरू होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन से सवारी बिठाने को लेकर लंबे समय से चल रही पेट्रोल और ई रिक्शा वाहन चालकों की लड़ाई खत्म करने ट्रैफिक ASP ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। यहां उन्होंने पेट्रोल
ऑटो और ई रिक्शा वालों के पदाधिकारी और चालकों की बैठक लेकर आपसी सामंजस्य बनाकर काम करने की हिदायत दी। एडिशनल एसपी नीरज चंद्राकर ने स्पष्ट कहा कि नियम के अनुसार पहले 4 पेट्रोल ऑटो के बाद 2 ई रिक्शा वाले अपनी सवारी भरेंगे। अगर इसके बावजूद किसी भी तरह की शिकायत पहुंचती है तो पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी। एडिशनल एसपी के इस आदेश को ई रिक्शा और पेट्रोल ऑटो के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से सहमति दी है। स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, ये सब चीज़ से बड़ी सवारी निकलती है बड़ी संख्या में, और उसको लेकर आपस में कई बार इनके बीच में विवाद की स्थिति भी बनती है। तो सभी के सभी बिलासपुर शहर के वासी हैं और सब हर कोई अपने अपने पेट्रोजी भी या प्रोफेशन के लिए लगा हुआ है। तो इनके बीच में कोई ऐसी विपरीत स्थिति ना हो, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति ना हो। और जो सिस्टम एक बना हुआ है इनका, उस सिस्टम के साथ में काम करने के लिए तो ई रिक्शा वालों की एक मांग थी कि उनको भी रेलवे स्टेशन से सवारी उठाने दिया जाए। तो आपस में अभी एक अच्छे माहौल में इनके साथ में बैठक हुई है और ये डिसाइड हुआ है कि ई रिक्शा वालों को भी जो नियमानुसार जो पहले से यहाँ पे पेट्रोल और डीजल ऑटो चलते हैं उनके द्वारा जो निर्धारित यहाँ पे नियम है, जिसमें एक सिस्टम बना हुआ, तो उसके साथ में वो भी यहाँ पे काम करेंगे। ई रिक्शा वाले लोगों का मांग था कि रेलवे स्टेशन से अपना उनको भी चलाने दिया जाए। तो उस विषय में आज हमारे एडिशनल एसपी ट्रैफिक और भी अधिकारी लोग आए थे, जिसमें हम लोग का एक समझौता हुआ है कि वो ई रिक्शा वाले के पास लाइसेंस रहेगा वो स्टैंड से चलाएगा, और वो नियम अनुसार जैसा पेट्रोल ऑटो चलता है नंबर से, हर 4 पेट्रोल ऑटो कटने के बाद 2 ई रिक्शा का नंबर आएगा। अधिकारी सर आए थे अभी, एडिशनल एसपी साहब, उन्होंने कहा है कि मिलजुल के चलिए, तो हम लोग सहमत है उस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सहमत है हम लोग। सब एक दूसरे से मिलजुल के चलेंगे तो सहमत रहेगा, क्योंकि यहाँ सभी पेट रोजी कमाने के लिए आए हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि सब मिलजुल के चले, कोई आपस में मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। अभी यही चर्चा हुआ कि एसपी साहब बोले कि मेरे रिक्शे में इनको लगवाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ 9-10 हज़ार ऑटो रजिस्टर्ड ऑटो है ना, पेट्रोल ऑटो, तो वो बोले कि 2 ऑटो इनका लगवाना, 10 ऑटो आपका लगेगा, फिर 2 ऑटो इनका लगेगा। पेट्रोल ऑटो जाने के बाद में फिर मतलब ई रिक्शा को दिया जाएगा। भारतीय रेलवे मजदूर कांग्रेस संघ के द्वारा पहली बार नॉर्थ NEI मैदान में फ्लड लाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 27 मई से किया गया है, जिसमें 40 टीमों ने हिस्सा लिया है। मजदूर कांग्रेस पहली बार ये आयोजन पूरे डिवीजन में एकजुटता बनाए रखने के लिए कर रहा है। बिलासपुर डिवीजन के ब्रजराज नगर रायगढ़ के खिलाड़ी और शहर के बैंकिंग या अन्य टीमों के खिलाड़ी इस क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। रोजाना यहां 2 मैच खेले जा रहे हैं। मजदूर कांग्रेस संघ के इस आयोजन में रोजाना शाम को बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का खेल देखने क्रिकेट प्रेमी पहुंच रहे हैं। 27 तारीख मई महीना से लेकर 20 जून तक जो है ये टूर्नामेंट चलेगी। अभी तक लगभग 40 टीमों ने रजिस्ट्रेशन कर चुकी है। उम्मीद किया जा रहा है कि और 5-10 टीम जो है और करेंगे। बिलासपुर वन मंडल अधिकारी सत्यदेव शर्मा के निर्देश पर प्रशिक्षु ISF अभिनव कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को बिल्हा के साई सामिल में छापा मारा। कार्यवाही के दौरान प्रतिबंधित कहुआ महुआ लकड़ी का भारी मात्रा में चिरान पाया गया। ये लकड़ी औषधीय अर्जुन प्रजाति का वृक्ष है। इसका व्यावसायिक इस्तेमाल और भंडारण प्रतिबंधित है। इस दौरान मिल के प्रांगण में बिना किसी वैध लाइसेंस की कटर मशीन का संचालन पाया गया। शामिल संचालक पर कास्ट चिरान अधिनियम का उल्लंघन करने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जब्त चिरान का अनुमानित मूल्य 5 लाख रुपए आंका गया है। संयुक्त कार्यवाही में वन परिक्षेत्र अधिकारी पल्लव नायक, सर्किल फॉरेस्ट ऑफिसर वेद प्रकाश शर्मा, जितेंद्र साहू, नमित तिवारी, अब्दुल हाफिज खान, बीट गार्ड नीतीश भार्गव, पन्नालाल जंगड़े समेत अन्य कर्मचारी शामिल थे। वहाँ पर हमें लगभग 390 नग कहुआ की लकड़ी मिली है, 390 नग, और साथ ही साथ हमें महुआ की भी लकड़ी मिली जो कि जिसका भी चरान करना प्रतिबंधित है। टोटल 660 नग के आसपास लकड़ी अभी मिली है। चूँकि लकड़ियों की मात्रा बहुत ज़्यादा थी तो अभी घन मीटर हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पाए हैं। वो कल तक घन मीटर भी एस्टिमेट हो जाएगा। और तत्काल प्रभाव से उनके यहाँ रमदा मशीन भी प्राप्त हुई जिसका उनके पास लाइसेंस नहीं था। अभी के लिए वहाँ पर हमने जो उनका जो बैंड सॉ है और ट्रॉली है उसको सील कर दिया है। टोटल इनका मूल्य 5 से 6 लाख अनुमानित किया जा रहा है। थाना तोरवा अंतर्गत पावर हाउस में बड़े भाई ने छोटे भाई पर चापड़ से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी मिली कि पावर हाउस निवासी शैलेश मसीह घरेलू विवाद में अपनी मां को पहले चाकू लेकर
दौड़ा रहा था। उसके कुछ देर बाद फिर से अपनी मां को मारने का प्रयास किया। शैलेश अपनी मां पर चापड़ चलाने ही वाला था कि बीच बचाव के दौरान धारदार हथियार से उसके छोटे भाई डेनियल मसीह के हाथ में चोट लग गई। इस दौरान वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल डेनियल की मां की शिकायत के बाद पुलिस जो है आरोपी बड़े भाई शैलेश मसीह के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। वापस आया तो बड़ा से चाकू, वो पहले छोटा चाकू लाया तो बड़ा फिर चापड़ लाया, और मम्मी मारने के तो मैं बचाया तो मेरे पूरे चापड़ से मार दिया। रामा मैग्नेटो मॉल के सामने फूड सेंटर में काम करने वाली 2 युवतियों के साथ बगल के पान दुकान संचालक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। तारबार पुलिस के मुताबिक पान दुकान संचालक वैभव ठाकुर बगल में फूड सेंटर में काम कर रही 2 युवतियों को आए दिन परेशान कर रहा था। फूड सेंटर के मैनेजर ने इसका कई बार विरोध भी किया, मगर वैभव ठाकुर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बुधवार शाम वैभव दुकान पहुंचकर लड़कियों से बदतमीजी और अश्लील हरकत कर रहा था। मैनेजर और युवतियों ने इसकी रिपोर्ट तारबार थाने में की है। शिकायत दर्ज होने के बाद पान संचालक फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मैग्नेटो मॉल के पास ऐश्वर्य फूड सेंटर बोल के रेस्टोरेंट है, जहाँ अभी एक रिपोर्ट आई है। वहाँ पे कुछ महिला स्टाफ हैं जो वहाँ रेगुलर काम कर रहे हैं। तो बाजू में ही साई पान सेंटर है, उसका काम जो ओनर है वैभव ठाकुर, वो परसों जाके लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया था, छिड़काने की कोशिश की थी, जो मैनेजर के द्वारा मना करने पर उसके द्वारा मारपीट की गई है मैनेजर से वैभव सिंह ठाकुर और उसके लड़की के द्वारा, जिसके संबंध में आज अभी FIR दर्ज हो रहा है। उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर पुलिस 1 जून से चेतना अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत वाहन चलाते वक्त सावधानियां बरतने को लेकर संकल्प पत्र भराया जाएगा। दरअसल बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर जिला पुलिस अब सड़कों पर खून की बूंदें नहीं का संकल्प लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। इस अभियान में शहर के सभी वर्गों के लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को पता चला कि यहां खड़ी ई-स्कूटी में आग लग गई है। स्कूटी में आग लगी थी, उसके आसपास भी लाइन से दर्जनों बाइक और दूसरे वाहन खड़े किए थे। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया था। सूझबूझ दिखाते हुए रहवासियों ने समय रहते पानी और रेत छिड़क कर आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि इन दिनों सूर्य की किरणें नहीं बल्कि अंगार बरस रही हैं, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जीव जंतु से लेकर जनमानस तक हलाकान है। पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से ये स्कूटी में आग लग गई थी। ये पूरी घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। गुरुवार दोपहर कुदूदन की ओर से मंगला जा रहा एक बाइक सवार अचानक अनियंत्रित होकर गिर गया। इससे उसके सिर पर चोट आई है। इसके बाद उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सिविल लाइन प्रभारी ने बताया कि युवक मंगला में एक गैरेज में काम करता था। वो दोपहर वक्त कुदूदन की ओर से मोटरसाइकिल में सवार होकर गैरेज जा रहा था। इसी बीच कुदूदन मिट्टी टीला के पास अचानक वो गिर गया। सड़क किनारे गड्ढे में गिरने से गंभीर चोटें आई थी और खून काफ़ी बह गया था। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुदूदंड में एक मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हुआ है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो मोटरसाइकिल चला रहा था और स्वयं से गिरकर चोट लगी थी, जिसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाइक चोर को पकड़ने में सिरगिट्टी पुलिस को सफलता मिली है। थाना प्रभारी भारती मरकाम ने बताया कि बीते 3 महीने पहले शहर के सिरगिट्टी थाने में प्रार्थी कुमार सिंह ने तिफरा काली मंदिर से बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान मन्नाडोल में रहने वाले महेश ध्रुव को हिरासत में लिया गया। महेश ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है। प्रार्थी कुमार सिंह द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि हमारे थाना सिरगिट्टी अंतर्गत काली मंदिर के पास में मोटरसाइकिल वो रखकर गया था, तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी करके ले गया है। इसके पता तलाश के लिए हमारे थाना स्टाफ के लोग लगे हुए थे। इसमें विवेचना के दौरान में पता चला है कि महेश ध्रुव मन्नाडोल का निवासी है, जो अभी किराए पर रह रहा है, बेमेतरा का रहने वाला है। तो उसने यह घटना कारित किया है। महेश ध्रुव से एक मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। मामले में अभी विवेचना जारी है। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक स्व टीवी। नमस्कार।